हाय गाइस, वेलकम टू यूपीएससी फंडामेंटल चैनल। मैंने ऑलरेडी कमिटमेंट किया है कि मैं कुछ सजेशन लाऊंगा, जैसे कि मैंने कटअप भी लाया है और चीज़ें अच्छा भी चला है, लोग प्यार दे रहे हैं। बट समथिंग विच आई वांटेड टू कन्वे ओवर हियर इज़ दैट कि दो तीन चीज़ें हैं। पहले वो पहला रकस ऑफ कट ऑफ, दूसरा स्केलिंग, what it is. Third, most important, what I have already said कि सजेशन क्या होगा, सजेशंस, ठीक है, जो कि काफ़ी वैलिड भी है अभी के टाइम में। तो रकस का जो है, पहली बात हम डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे कि कट ऑफ का जो रकस है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में क्लियर किया है ना, कि 89 के आसपास कट ऑफ जाने वाला है, मे बी +-2 हो सकता है। बट ये मुझे लगता है कि क्रिटिकल फिगर है विच आई एम थिंकिंग फॉर राइट आफ्टर माई आइडियाज़, ठीक है। तो ये वाला तो डाउट ख़त्म हो जाना चाहिए। स्केलिंग का कंसेप्ट जो भी है साइंटिफिक, कोई भी नहीं हो सकता इसके अंदर। किसी को फेवर मिल जाएगा, किसी को फेवर नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात तो पक्का है कि जो 100+ वाले होंगे वो सोच रहे होंगे मैं सेफ़ हूँ, या कोई 90 में होंगे वो बहुत परेशान होंगे। तो ये भी डाउट मैंने अपने कटअप के थ्रू ही ख़त्म कर दिया है। तो आप ये वीडियो देखे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि स्केलिंग का यूज किया ही नहीं है मैंने। अब बात आती है सजेशंस पे कि सर को क्या करना चाहिए। एक तो है कि आपने लोग कह रहे हैं कि जो 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा टफ़ नहीं बट कन्फ्यूजिंग पेपर था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल है, तो इसीलिए वो टफ़ बन जाते हैं ऑप्शंस के कारण। फॉर एग्जांपल जैसे कि उन्होंने बजट के बारे में डायरेक्टली पूछा हुआ है कि समवेयर की बजट कौन से आर्टिकल के अंदर डेल्ट है। 4 तारीख वाले में 112 आर्टिकल सब जानते हैं, लेकिन वहीं पे आप 13 दिसंबर वाले में देखेंगे तो उसमें पूछे हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेदर इट इज़ देयर इन द आर्टिकल 100-1 सब क्लॉज ए बी, मतलब वो सब क्लॉज में भी घुस गया है, ठीक है। तो ये टफ़ करता है, कहीं ना कहीं ऑप्शन टफ़ कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो कहने का ये मतलब है कि इस बेसिस पे दोनों को देखते हुए मेरे हिसाब से पहला सजेशन ये आता है कि अगर वो स्केलिंग करते हैं तो उसका ग्राउंड क्या होगा। इनको पब्लिक में लाना चाहिए, पहली बात बच्चों के बीच में रखना चाहिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे स्केलिंग सिर्फ 6,000 पे नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे 3,30,000 बच्चे इम्पैक्ट होंगे। कितना होंगे? 3,30,000 बच्चे। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो 13 दिसंबर वाला है वो सेफ फील करे या वो ऊपर वाला वो सेफ फील करे, ये कोई भी नहीं जान रहा है, ठीक है। तो मेरा सबसे क्रिटिकल एनालिसिस के बाद क्या निकल के आ रहा है सजेशन कि आयोग को क्या करना चाहिए, 13 दिसंबर वाले को 13 दिसंबर वाले को बेस मान ले, कट ऑफ का बेस मान ले। समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उस बेसिस पे कट ऑफ वही 88 89 के पास होवर कर रहा है, ठीक है। अब भाई जो 4 जनवरी वाले, ये नहीं समझे कि मैं उनके फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, सबके फेवर में बात हो रही है और ये बात काफ़ी बेहतर है। इसको आप बेस बना लीजिए, है ना। 13 दिसंबर वाले को बेस बना के कट ऑफ जारी कर दीजिए। इसी प्रकार से यूआर में जो कि 4 जनवरी को पेपर हुआ है, जो भी इस कट ऑफ को पार कर रहा है यूआर में, उससे आप सिंपल मेंस लिखवा दीजिए। क्या? मेंस लिखवा दीजिए, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ सेट कर दीजिए। बाई चांस अब 2 केस यहाँ पे निकल के आएगा, या तो 6 का 6,000 यूआर वाला कट ऑफ पार कर जाएगा, और जो भी कट ऑफ इसके विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकुलर कट ऑफ जो भी आएगा यूआर का, बीसी का, ईबीसी का जो भी है, उस हिसाब से अगर सब पार कर जाता है 6 का 6,000, तो आयोग के पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक स्केलिंग, जिसको हम लोग बिल्कुल प्रीफर नहीं कर रहे हैं, या दूसरा ये कि आप अगर मान लीजिए 22,000 मीन्स लिखवाने वाले हैं, तो इसमें
आप 28,000 को मेंस लिखवा दीजिए, एक ये केस बनता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गाइस, मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं पेपर दिया हूँ अभी तक और जितना एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से, टोटल 6,000 का 6,000 बच्चा कट ऑफ पार नहीं कर पाएगा, ये भी कट ऑफ, क्योंकि पेपर आसान 4 जनवरी का भी नहीं है। प्राइमा फेसी पे आदमी को लगता है कि पेपर आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू 3 times एंड आई हैव सीन दैट कि देर आर नॉट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस बट दे आर द टफर क्वेश्चंस विच इज़ सपोज टू बी द टफर इन एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलूँगा, इसमें से अगर 50% को लेते 3,000 को, तब भी इनको आफ्टर ऑल कितना बच्चों को मेंस लिखवाना पड़ेगा, 25,000 से 26,000। एक बात ये, एक ये केस है। दूसरा डाउट क्रिएट हो रहा है कि जो स्कीम गवर्नमेंट ने ला रखा है, एक गवर्नमेंट की तरफ से डाउट मैं बोल रहा हूँ यार, ये स्कीम है कि जो भी कट ऑफ पार कर जाएगा, प्रीलिम्स पास हो जाएगा, तो कुछ सेक्शन के पीपल उनको बेनिफिट हो जाता है, बेनिफिट्स हो जाता है। और बेनिफिट्स किस फॉर्म में कि 50,000 का उसको स्कॉलरशिप मिल जाता है। गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है तो क्या एक स्कीम को पोस्टपोन नहीं कर सकती कुछ दिन के लिए, है ना? इस टाइम पीरियड में पोस्टपोन कर दे, मेंस लिखवा दे। गवर्नमेंट सोच रही होगी कि मुझे पैसा खर्चा होगा, इवन तो अगर ये दे भी देंगे तो बहुत स्मॉल चंक है यार, कितना बच्चा को मिलेगा? सबको तो नहीं मिलेगा, जनरल को मिलेगा नहीं, ओबीसी वाले को मिलेगा नहीं। मतलब ओबीसी वाला का आई डोंट नो, आई डोंट हैव मच आइडिया, आई थिंक ओबीसी को भी मिलता है, लेकिन उसको नहीं मिलेगा, ईडब्ल्यूएस वाले को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़रा समझो यार, दिमाग लगाओ, दे भी देंगे तो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। और इसमें है कि वन टाइम होता है ये, तो जो ऑलरेडी इसमें कई सारे बच्चे प्रीलिम्स ऑलरेडी 67वीं पास किए होंगे, 68वीं पास किए होंगे, 69वीं, तो एक बार मिल गया, या यूपीएससी का पास किए होंगे तो किसी एक को भी एक ही टाइम मिलेगा, या सेंट्रल लेवल पे या तो स्टेट लेवल पे। तो ये भी कंसेप्ट, ये भी डाउट खत्म हो जाता है। तो आयोग को चुपचाप क्या करना चाहिए सर, अगर आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चुपचाप बच्चों को देखें, 13 दिसंबर के हिसाब से आप कट ऑफ जारी कर दीजिए, उसके हिसाब से आप मेंस लिखवा दीजिए। यही कहकर मैं अपने बातों को यहीं रखता हूँ, मतलब बता रहा हूँ यही होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल कमेंट करें, मैं कुछ आंसर राइटिंग का भी कंसेप्ट लाऊंगा कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस रिगार्डिंग इट, तो वो चीज़ कर देंगे। लेकिन आप यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, चैनल को ग्रो करवाओ यार, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि हाँ कि यार मेरा यही एक प्लेटफॉर्म है, नहीं, कहीं जो चीज़ रक्कस है, जो पॉइंट डिस्कशन हो नहीं रहा है, वो पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली, और आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, और ये एक्ट करेगा रे ऑफ होप्स की तरह आप लोग के लिए कि हाँ यार कि ऐसे भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। और बाकी अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि चीज़ें ठीक किया जा सके। थैंक यू सो मच।